एक बार सोचो, एक खूबसूरत औरत जो सिर्फ 28 साल की थी, जो अपनी बेटी को स्कूल लेने गई थी और फिर वो कभी वापस नहीं आई। सिर्फ एक काम, एक साधारण सा काम, अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना। ये काम दुनिया की हर माँ करती है, रोज की बात है, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। लेकिन उस दिन एबी अपनी बेटी को लेने निकली और वो बेटी आज भी अपनी माँ का घर पे इंतजार करती है, क्योंकि एबी कभी स्कूल पहुंची ही नहीं। और जब पुलिस ने 3 दिन बाद पता लगाया कि एबी कहाँ है, तो जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, एक ऐसी खौफनाक और बेरहम घटना थी जिसने सबको हिला के रख दिया। आज हम बात करेंगे एबी चोई के दुखद हत्या के बारे में। 21 फरवरी 2023 हांगकांग। वो एक साधारण सा मंगलवार था। एबी चोई अपनी हर दिन की तरह काम में लगी हुई थी। वो अपने चालक की गाड़ी में बैठी और निकल पड़ी अपनी बेटी को स्कूल से लेने। लेकिन वो अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंची ही नहीं। घर में इंतजार हुआ, फिर 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर रात हो गई। एबी का फोन भी बंद आ रहा था। अब यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है। एबी का जो ड्राइवर था, जिसकी गाड़ी में वो बैठी थी, वो कोई अजनबी नहीं था, वो था एंथनी, एबी का साला, यानी उसके पहले पति का बड़ा भाई। एबी ने उसे अपना निजी चालक रखा हुआ था, अपने ही पैसों से, अपनी अच्छी नीयत से, एक बड़ा भाई की तरह जो उसकी रक्षा करता। लेकिन यही वो इंसान था जो उसे उस घर तक ले गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आई। 21 फरवरी की रात को जब एबी स्कूल नहीं पहुंची और वो संपर्क से बाहर रही, तब उसके प्रेजेंट हस्बैंड क्रिस, टॉम और एबी की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, एबी की आखिरी लोकेशन का पता लगाया गया और एक सफेद टोयोटा मिनी वैन की फुटेज मिली जिसमें एबी एंथनी क्वांग के साथ बैठती दिखी। बस इतनी सी सुराग था और यही सुराग पुलिस को वहां ले गया जहां सब कुछ था, जहां का दृश्य सबको शॉक करने वाला था। और एक बात है, ये घटना है हांगकांग चाइना की, तो आदमियों के नाम भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं आदमियों के नाम के सबटाइटल डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। 24 फरवरी 2023 3 दिन बाद पुलिस एक गांव के घर में पहुंची। ताइपो के लुंगमई गांव में एक 3 मंजिला घर मिला। जब पुलिस घर के अंदर गई, पहले उन्होंने देखा एक फ्रिज, उसमें था एबी के दोनों पैर कटे हुए, सावधानी से रखे गए थे। फिर मिला एक बड़ा सा स्टील का सूप का बर्तन, उसमें थी एक खोपड़ी यानी कि एबी का, उसके साथ थी कुछ पसलियां और ये सब पकाया जा रहा था मूली और गाजर के साथ। एक भयानक अमानवीय सूप। पुलिस को वहाँ और भी चीजें मिली, एक बिजली से चलने वाली आरी, एक मीट ग्राइंडर, एक हथौड़ा, बड़े चाकू और कुल्हाड़ी, काटने का औजार और मास्क जो काटने के दौरान चेहरे को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और एबी का एक गुलाबी डिजाइनर बैग। उस घर को अंदर से पूरा प्लास्टिक से ढका हुआ था। वो घर अंदर से लगता था ये कोई कसाई खाना है। इतनी सारी चीजें मिली। ये कोई आवेश में किया गया कत्ल नहीं था, ये एक सोची समझी जो जानबूझकर की गई प्लान थी। किसी ने पहले सोचा था, किसी ने औजार खरीदे थे, किसी ने वो घर इसी काम के लिए किराए पे लिया था। और एक बात, खोपड़ी में एक छोटा सा छेद मिला, जिसे देख के डॉक्टर ने कहा शायद यही घातक चोट की वजह से एबी की जान गई होगी। यानी पहले एबी को मारा गया, फिर शरीर को काटा गया। मार्च 2023 में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आया, जिसमें ये कंफर्म हो गया कि वो खोपड़ी, वो पसली और शरीर के अंग एबी चोई के ही थे। और कुछ चीजें इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली। एबी के हाथ और धड़ कभी नहीं मिले। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट में सारे जगह खोजा। एक कूड़े का बड़ा मैदान खोदा गया। 100 से ज्यादा ऑफिसर्स ने घंटों तक खोजी, लेकिन वो हिस्से आज भी आधिकारिक रूप से लापता है। कोई इंसान किसी और इंसान के साथ ऐसा करे, ये सोचना भी दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये सब हुआ है। अब मिलते हैं एबी से, सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं, एक पूरे इंसान के रूप में, जो रियलिटी में एक खूबसूरत महिला थी और इंसान थी। एबी चोई का जन्म 15 जुलाई 1994 में हुआ था। एबी एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता का मेन घर चाइना में था और उसके पिता कंस्ट्रक्शन का काम करता था, यानी वो एक अमीर घर में पली बड़ी थी। लेकिन उसने खुद भी अपनी पहचान बनाई थी। वो हांगकांग में रहने वाली एक मशहूर मॉडल थी। सोशल मीडिया पर वो काफी फेमस थी। सच बोलूं तो काफी नहीं, ज्यादा ही फेमस थी। उसके इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते थे। वो महंगे कपड़ों और ब्रांड का प्रमोशन किया करती थी। उसे बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता, जैसे पेरिस फैशन वीक में बुलाया गया। वो एक बड़ी मैगजीन एल ऑफिशियल मोनाको के कवर पे भी आ चुकी थी। उसकी सोशल मीडिया जिंदगी देखो तो परी कथा लगती
करती थी। डिजाइनर कपड़े, लग्जरी रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल टूर, वास्तव में वो हांगकांग के लग्जरियस समाज का एक हिस्सा बन चुकी थी। एबी की पहली शादी हुई थी एलेक्स क्वांग के साथ। उसके साथ उसके 2 बच्चे हुए थे। ये शादी कुछ साल तक चलती रही, फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद एबी ने अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू की। वो क्रिस टॉम के साथ रह रही थी, जो एक फेमस हांगकांग के रेस्टोरेंट श्रृंखला के स्थापक के बेटे थे। मतलब उसके पिता के कई जगहों पर रेस्टोरेंट था। उसके साथ भी उसके 2 बच्चे हुए, यानी एबी 4 बच्चों की माँ थी। सच बोलूं तो एक अच्छी माँ भी थी। वो खुद अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती थी। उस दिन भी वो यही करने निकली थी। उसके बारे में उसके एक क्लोज फ्रेंड ने कहा, जब एबी जिंदा थी वो बहुत अच्छी इंसान थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी और यही उसकी उदारता और दयालुता उसकी मौत का कारण बन गई। जब पुलिस ने अपराध स्थल की जांच की तो सबूतों की कोई कमी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में एबी को एंथनी की गाड़ी में बैठते हुए देखा गया था। वो सफेद टोयोटा मिनी वैन खोजी गई और वो गांव के घर से ताइपो में उन लोगों का संबंध भी जल्दी सामने आ ही गया। 25 फरवरी 2023 को पहले 3 गिरफ्तारी हुई। एंथनी क्वांग, एबी का साला, उसका चालक, वो पहले पकड़ा गया। यही वो इंसान था जो एबी को उस घर तक लेके गया था। क्वांग काउ, एंथनी और एलेक्स का पिता, यानी एबी का एक्स ससुर, जो हांगकांग में पुलिस ऑफिसर रह चुका था, जो अब खुद अपराध स्थल का एक हिस्सा था। यही आदमी इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। उसने वो घर जानबूझकर किराए पे लिया था। उसने सब कुछ प्लान के हिसाब से किया था। और एक बात, यही आदमी जब पहले पुलिस ऑफिसर था तो इस पे रेप केस का इल्जाम भी लग चुका था। जेनी ली, एलेक्स की माँ, उस पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगा, यानी उसने ऑफिसर को गलत जानकारी देकर मामले को रोकने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने बाकियों को पकड़ा तो इधर एलेक्स हांगकांग छोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एक घाट पर पहुंचा, एक नाव का इंतजार कर रहा था। उसके पास था लगभग 60,000 अमेरिकी डॉलर और लग्जरी घड़ियों का भी कलेक्शन था, जो बहुत महंगा था। पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। 26 फरवरी को खोपड़ी और पसलियां मिलने के बाद पुलिस ने एक और अपराधी को पकड़ा, एक 47 इयर्स का महिला, नंग चिंग पिंग, जो क्वांग काउ की गर्लफ्रेंड थी। उसने एलेक्स को छिपने में मदद की थी। 2 मार्च को छठा अपराधी पकड़ा गया, लैन सू, एक नाव कंपनी का कर्मचारी। उसने एलेक्स से 3 लाख हांगकांगी डॉलर लेकर नाव से भगाने की कोशिश की थी। 7 मार्च को 7वीं अपराधी पकड़ी गई, आइरिन पन हाउई, एलेक्स का फ्रेंड, जो उसे शेनज़ेन में छिपा रही थी। उसे वहां से गिरफ्तार करके हांगकांग लाया गया। कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए इस केस में। एक पूरा जाल था, परिवार, प्रेमिका, अजनबी, सब एक साथ एक औरत को खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए। अब उस सवाल पे आते हैं जो इस पूरे मामले का जड़ है। क्यों, क्या कारण था? क्यों एक परिवार ने मिलकर अपने ही बच्चों की मां को मार दिया? जवाब सिंपल और साधारण है, लालच। एबी बहुत उदार थी। तलाक के बाद भी उसने एलेक्स के परिवार का ख्याल रखा। उसने एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा कडोरी हिल, काउलीटोंग में। यह हांगकांग के लग्जरी इलाकों में से एक है। अपार्टमेंट की कीमत लगभग 7.2 करोड़ हांगकांगी डॉलर, यानी भारतीय रुपए में लगभग 75 to 80 करोड़ रुपए। एबी ने ये अपार्टमेंट अपने 2 बच्चों के लिए और परिवार के लिए खरीदा था, लेकिन ये अपार्टमेंट को एबी के एक्स ससुर क्वांग काउ के नाम पे रजिस्टर किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर एबी के नाम पर होता तो एक बड़ा स्टम्प शुल्क यानी टैक्स चुकाना पड़ता, तो क्वांग काउ ने अपने नाम पर लेकर टैक्स बचा लिया। लेकिन एबी के एक्स ससुराल वाले वहीं रहने लगे। फिर एक दिन एबी ने फैसला किया, वो अपार्टमेंट बेचना चाहती थी। वो अपनी फाइनेंशियल योजना बदलना चाहती थी। क्वांग काउ के लिए ये एक बड़ी मुसीबत थी। वो अपार्टमेंट उनके नाम पर था, लेकिन वो आधिकारिक रूप से एबी की संपत्ति थी। अगर एबी जिंदा रहती और बिक्री की जिद करती तो उन्हें वो लग्जरी जीवन छोड़ना पड़ता। यही वो बिंदु था जब क्वांग काउ ने योजना बनानी शुरू की। सोचने वाली बात यह है, एबी ने ही उन्हें वो घर दिया था, अपनी उदारता से, अपनी अच्छी नीयत से, और उसी की उदारता ने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वो लोग उस घर को लेके इतना लोभी हो गए। और एक बात है, एबी ने जब वो अपार्टमेंट बेचने की फैसला किया तो उसने उन लोगों को एक दूसरा घर देने का भी वादा किया था, लेकिन लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया।
और एक इंसान की जान सिर्फ एक संपत्ति की वजह से चली गई। 27 फरवरी 2023 को एबी की हत्या के 6 दिन बाद एलेक्स कॉन्ग, एंथनी कॉन्ग और क्वांग काओ को काओलिंग सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। तीनों पर हत्या का आरोप लगाया गया। जेनी ली, एलेक्स की मां पर कानून में बाधा डालने का आरोप लगा। सभी को जमानत से इनकार कर दिया गया। उसके बाद भी जांच चलती रही और कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए। जैसे कि मैंने बताया, फरवरी 2026 में ये तय किया गया कि मेन मुकदमा 21 सितंबर 2026 से शुरू होगा। सुनवाई लगभग 45 दिन तक चलेगी। एलेक्स कॉन्ग, एंथनी कॉन्ग और क्वांग काओ तीनों पर हत्या के आरोप लगा है। जेनी ली का मामला अलग चल रहा है, बाकी अपराधियों का भी। हांगकांग में हत्या की सजा उम्र कैद होती है। अगर ये तीनों दोषी साबित होता है तो उन्हें उम्र कैद होगी। एक पूरा परिवार अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की। एक औरत जो अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई थी वो कभी वापस नहीं आएगी। ये मामला हमें बहुत कुछ सिखाता है कि विश्वास का गलत फायदा उठा के कुछ भी करवाया जा सकता है। लालच किसी की भी आंखें अंधी कर सकती है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। एबी चोई के 4 बच्चे आज भी अपने माँ के बिना है। उसके साथ जो हुआ वो कोई अचानक घटी दुर्घटना नहीं थी, जानबूझकर योजना बना के किया गया था, ठंडे दिमाग से। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने और कुछ समझने को मिला हो तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइए इस मामले का कौन सा हिस्सा आपको हिला गया।